मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जहां तक सोने का सवाल है, बहुत लोग बैठे बैठे सोते हैं। ये बहुत कॉमन है। बहुत लोगों को नींद बैठे बैठे आ जाती है या आती है। तो जो बैठे बैठे सोने की जो आदत है, ये नॉर्मल हो सकती है, लेकिन ये कभी कभी खतरे की घंटी हो सकती है। इन बहुत सारी समस्याओं को सामने लेके आ सकती है। ये आपने नोटिस किया होगा, आप याद करके देखिए कि बैठे बैठे आप भी कभी सोए होंगे। कभी आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो डेस्क पर जो है सिर रख के सोए होंगे। कभी आप स्कूल में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप डेस्क पर सिर रख के सोए होंगे। तो वंस इन अ व्हाइल इट्स ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एंड इसको वास्तव में प्रॉब्लम नहीं कहा जा सकता है, ये जस्ट कोइंसिडेंस कहा जा सकता है कि आपको नींद आई, आप सिटिंग पोस्चर में थे, आपने सामने सिर रखा और आप सो गए। लेकिन अगर आपने इस पोस्चर में नींद ली 1 घंटे, तो आपने हमेशा मार्क किया होगा कि जब आपकी नींद खुली तो आपने देखा कि आपके कमर में दर्द था, आपकी गर्दन में दर्द था और आपके दोनों जो शोल्डर्स है वो स्टिफ हो गए थे। तो अगर आप सिटिंग के पोस्चर में सोते हैं तो दीज आर कॉमन प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर लंबे समय तक आपकी जो मांसपेशियां और जॉइंट्स हैं वो बिल्कुल मोशनलेस होंगे तो उनमें स्टिफनेस आएगी। वो बैक पेन करेगी, वो नेक पेन करेगी, इन शोल्डर में स्टिफनेस लेके आएगी। जहां तक स्लीपिंग का सवाल है, ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली आर नॉट मेड फॉर कि वो बैठे बैठे सोएं या खड़े खड़े सोएं। जहां तक एनिमल्स का सवाल है, वास्तव में नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो खड़े खड़े सोते हैं, बैठे बैठे सोते हैं। अगर आप घोड़े को ध्यान से देखें तो घोड़ा खड़े खड़े सो सकता है, बैठे बैठे सो सकता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स या तो खड़े खड़े सोते हैं या बैठे बैठे सोते हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स उसके लिए एक्स्टम नहीं है। नेचर ने आपको इसके लिए नहीं बनाया है। जब आप लंबे समय तक मोशनलेस रहते हैं या बैठे बैठे सोते हैं तो वास्तव में आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, आपको मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो जाती है। यह बात सही है कि ये जो प्रॉब्लम, जैसे मैंने अभी कहा कि बैक पेन होगा, नेक पेन होगा, स्टिफ जॉइंट होगा, ये माइनर प्रॉब्लम्स हैं, इन आसानी से खत्म हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी बैठे बैठे सोने की जो हैबिट है वो सीरियस प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट करती है। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। नो, ये बात सही है कि बैठे बैठे सोना कभी कभी बहुत आसान हो जाता है। इन द सेंस, जैसा मैंने कहा कि स्कूल में बच्चे बैठे बैठे सोते हैं, वर्क प्लेस में जो है ना आप देखते हैं डेस्क पर सिर रख के लोग सोते हैं। ट्रेन में आपने देखा होगा कि वाइल ट्रेवलिंग लोग बैठे बैठे सोते हैं। बसेस में वाइल ट्रेवलिंग बैठे बैठे सोते हैं। आपने देखा कि एरोप्लेन में आप ट्रेवल करते हैं तो लोग कंटिन्यूअसली उसमें सोते हैं। तो इट्स ए वेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन कि आप बैठे हुए सोते हैं। लेकिन अगर आप ये फ्रीक्वेंटली करते हैं, आपको ये रेगुलर हैबिट बनी हुई है, तो ये बात सही है कि आपके हेल्थ के लिए ये प्रॉब्लमेटिक इशू हो सकता है। जहां तक प्रॉब्लमेटिक इशू की हम बात करें तो ये जो एक सिंगल पोजीशन में आप लंबे समय रहते हैं और सिंगल पोजीशन में आप सोते हैं, मोशनलेस होते हैं, तो ये बैक पेन लेके आता है, बॉडी एक लेके आता है, आपके पोस्चर को गड़बड़ करता है। और अगर इमोबिलिटी लंबे समय तक बार बार होती है तो जॉइंट की स्टिफनेस आती है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बेटर हो जाएगी, आपको पोस्चर इंप्रूव हो जाएगा और जॉइंट की जो स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी या बेटर हो जाएगी। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप लेट कर सोते हैं तो वास्तव में लेटने के दौरान भी आपको जो लिम्स हैं, जॉइंट्स हैं, इनका एक मूवमेंट होता रहता है, इनकी हल्की सी स्ट्रेचिंग होती रहती है, तो जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहता है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब आप बैठे बैठे सोते हैं और लंबे समय एक पोस्चर में रहते हैं तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगता है, जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगता है। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन रिस्ट्रिक्ट होना है और जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना है, ये दो चीजें मिलाकर कभी कभी सीरियस कॉम्प्लिकेशन पैदा करने की ताकत रखती हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं उनको छोड़ के जो सीरियस प्रॉब्लम बैठे बैठे सोने से होती हैं इज बेसिकली द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है वो सबसे ज्यादा पांव की नसों में होती है। जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस है वास्तव में हमारे जो खून की धमनी है या जिसको वेन कहते हैं, उसके अंदर खून के थक्के बन जाते हैं या खून के क्लॉट्स बन जाते हैं। ये वास्तव में जो खून के क्लॉट्स बन जाते हैं ये हमेशा नेगेटिव आउटकम लेके चलते हैं। तो अगर लंबे समय तक आप बैठे बैठे सोते रहे एक सिंगल पोजीशन में
या आप बैठे रहे और उसमें एक सिंगल पोजीशन में मोशनलेस रहे, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस डेवलप हो जाए। और अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस डेवलप हुई और उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया तो वास्तव में ये इमरजेंसी क्रिएट कर सकती है। ये इतनी इमरजेंसी क्रिएट कर सकती है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकती है। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर पांव की जो इस तरह की जो वेन्स हैं या धमनियां हैं उनमें खून के अगर क्लॉट्स हुए, वो कभी कभी क्लॉट्स वहां से मूव कर जाते हैं, और अगर वो मूव करके हार्ट के अंदर आए, फेफड़े के अंदर आए या ब्रेन के अंदर चले गए, तो ये जो क्लॉट्स हैं ये सीरियस प्रॉब्लम कर सकते हैं। सही बात ये है कि ये जान लेने की ताकत रखते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, देयर इज एंड वन एसोसिएशन जिसे नेशनल ब्लड क्लॉट अलायंस कहते हैं, विच इज इन यूएसए। व्हाट दे सेड वाज कि दुनिया में ऑन एन एवरेज 200 लोगों की रोज डेथ होती है बिकॉज ऑफ द ब्लड क्लॉट्स। ये जो प्रॉब्लम मैंने कही, इसके चलते 200 लोगों की पर डे पूरी दुनिया में डेथ होती है। कोई एज बार नहीं है, ये यंग पीपल में भी होती है, ओल्ड में भी होती है। तो जहां तक डीप वेन थ्रोम्बोसिस का सवाल है, ये वास्तव में काफी प्रॉब्लम लेके चलती है। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस डेवलप हुई ज्यादा समय बैठने से या बैठे बैठे सोने से, तो कुछ सिम्टम्स आएंगे जो आपको वॉच करने की जरूरत है। जो मसल्स है या काफ मसल्स है या पांव की जो मसल है, इसमें स्वेलिंग होगी, सोरनेस हो जाएगी, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। इसमें लालामी होगी, ये एरिया आपको गर्म लगने लगेगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, और दर्द होगा, ये बिल्कुल दूसरी प्रॉब्लम है। आपके जो नीचे की तरफ का जो एंकल है और फुट है उसमें दर्द भी होगा, स्वेलिंग होगी। लेकिन अगर आपको इररेजिस्टिबल डिजायर है कि बार बार आपको लगता है कि बैठे बैठे सोएं, या बैठे बैठे आपकी नींद लगती है, या आपको लगता है कि बैठे बैठे मैं कंफर्टेबल हूं सोने में, तो आपको 3 चीजों को वॉच करने की जरूरत है। कहीं आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप रात में रोज लेटने में खर्राटे लेते हैं, आपको सांस में इस समय दिक्कत होती है, आप बैठ जाते हैं और आपको बैठ के नींद ठीक आती है, अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। तो अगर नींद में लेटने में खर्राटे हैं, बैठने में नींद बेटर हो रही है, डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर आपको लेटने में सांस फूलती है लेकिन बैठने में बेटर हो जाती है और आप आसानी से सो सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको कंजस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा है, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। और अगर आपको बार बार लगता है कि लेट के मैं सोता हूं तो खाना पानी सब गले में आ जाता है, बैठ के मैं सोता हूं तो मैं कंफर्टेबल रहता हूं, इसका मतलब यह है कि आपको एसिड रिफ्लक्स ज्यादा हो रहा है जो गले तक आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो अगर आपको इररेजिस्टिबल डिजायर है बैठे बैठे सोने की, तो इन 3 चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। नाउ, क्या वास्तव में बैठे बैठे सोने की कोई बेनिफिट है? कोई भी बेनिफिट नहीं है। जहां तक बैठ के सोने का सवाल है, अगर इररेजिस्टिबल है तो इट इज ऑलवेज जो है एडवाइजेबल कि आपको रिक्लाइनर यूज करना चाहिए, जैसा कि आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, वास्तव में ये कभी कभी बेनिफिशियल लगता है। जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, अगर वो लेटती हैं तो कभी कभी डायफ्राम पर प्रेशर आता है तो हल्की सी सांस में हेवीनेस लगती है, तो जो इस तरह के रिक्लाइनर है वो उनके लिए एडवाइजेबल है। अगर वास्तव में स्लीप एपनिया है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, रिक्लाइनर को यूज करिए, इससे फर्क पड़ेगा। अगर आपको जीईआरडी है जैसा मैंने कहा, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसको ट्रीट कराइए, रिक्लाइनर यूज करिए, कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आपको कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, डॉक्टर को दिखाइए, उसकी मेडिसिन लीजिए, और अगर ऐसा है तो रिक्लाइनर यूज करिए, आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो जहां तक सिटिंग में सोने का सवाल है, यह कभी भी नॉर्मल नहीं है। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बैठे बैठे सोने के लिए नेचर ने नहीं बनाए हुए हैं। जो एनिमल्स हैं, ये बात बिल्कुल सही है, कोई स्टैंडिंग में या सिटिंग पोस्चर में सोते हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स आर एक्स्टम्ड टू स्लीप इन द लाइंग डाउन पोजीशन। जो बार बार इररेजिस्टिबल डिजायर होती है बैठ के सोने की, ये कभी कभी बीमारी का संकेत है। ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, ये जीईआरडी का संकेत हो सकता है, ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर का संकेत हो सकता है। और ये बात सही है कि अगर आपको रेगुलरली बार बार लंबे समय बैठे बैठे सोने की आदत है तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस का एक रिस्क हो जाता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। तो जो डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ स्लीपिंग ड्यूरिंग द सिटिंग टाइम, या बैठे बैठे सोने की जो आदत है उससे जो नुकसान हो सकते हैं, उसको समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है, तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।